हेलो एवरीवन, वेलकम टू SDKM एनिमेशन यूट्यूब चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं डिपेंडेंट ऑन द थर्ड लेसन विच इज़ आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रिया के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले थ्योरी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कि थ्योरी हमें क्या करनी चाहिए, कौन सी थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, वो सभी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रिया विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेसन का नेम तो हमें पता है बट उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता होंगी। अगर डेफिनेशन आ गई तो आपको डेफिनेशन भी इसकी करके रखनी है। ठीक है, देन सेकंड डेफिनेशन करनी है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 में, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एंड उसके टाइप्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी टाइप्स हमें करके रखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरलुक कर लेना वो भी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एसिड एंड बेस और वी कैन से डिफाइन एसिड एंड बेस। ठीक है, अब एसिड एंड बेस की डेफिनेशन हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता है कि राइट द डेफिनेशन एसिड एंड बेस फ्रॉम अरेनियस थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड एंड बेस की डेफिनेशन लिखे, या फिर ब्रॉन्स्टिट-लाउरी थ्योरी इसके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डेफिनेशन लिखिए, या फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक था लेविस, इसके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस की डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा ब्रॉन्स्टिट-लाउरी थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि जो आपकी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है, वहाँ से ये पेयर ज्वाइन कीजिए, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसका मीनिंग क्या होता है, ये वगैरह पूछते हैं। बट आपको ये तीनों की तीनों थियोरी अच्छे से करके रखनी है। ठीक है, फिर आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ईजी है। ठीक है, ये भी टर्म हमने हमारे वीडियो में कवर की है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर मतलब भी क्या, जो आपका वाटर ड्यूअल नेचर कैसे शो करता है, वो एसिडिक भी हो सकता है एंड बेसिक भी हो सकता है। उसी नेचर को हमने क्या कहा था, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, बस उसका एग्जाम्पल लिख देना है, हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब इस ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने 2 लॉज पढ़े थे फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वीक एसिड के लिए निकाले या फिर वीक बेस के लिए निकाले। देखिए अगर आपने यहाँ से एक भी किया, मतलब वीक एसिड को किया, तो इजीली आप यहाँ पे वीक बेस को भी लिख सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा उसको ओवरलुक कर लेना। तो ये दोनों भी इसके करके रखिए। फिर आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन KW इज इक्वल्स टू H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि KW किसके बराबर होगा, H3O प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये कहाँ से है, तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, इस टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देन 7th क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच, ये अच्छे से करके रखना है। ठीक है, पीएच एंड पीओएच हमने इसका फार्मूला पढ़ा था। पीएच का क्या था, वो -log⁻10 इन ब्रैकेट H प्लस आयन, एंड पीओएच का क्या था, -log⁻10 इन ब्रैकेट OH माइनस आयन। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो डेफिनेशन याद है, और डेफिनेशन याद है तो आप इजीली फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, कौन सा भी एक कर लेना। एंड इनके बिटवीन जो रिलेशन है पीएच एंड पीओएच, ठीक है, क्या रिलेशन है इनके बिटवीन, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, ये रिलेशन है। ठीक है, ये भी हमको पता है, तो ये पूरा करके जाना। ठीक है, उसकी पीएच की डेफिनेशन, पीओएच की भी डेफिनेशन, एंड पीएच एंड पीओएच के बिटवीन क्या रिलेशन है वो भी पढ़ के जाना है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर इसके जगह ऐसे भी हो सकता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और अगेन ऐसे 4 टर्म है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड एंड वीक बेस, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो वो जो साल्ट के 4 टाइप्स है, वो 4 टाइप्स पढ़ के रखिए। ठीक है, बस आपको पढ़ना है। अगर एक भी टॉपिक वहाँ से समझा हमें, तो पूरे के पूरे टॉपिक हम इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देन आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 9, what is a buffer solution,
राइट देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये पढ़ना है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये बफर सॉल्यूशन क्या है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपना पीएच चेंज नहीं करता। वहाँ पे आप एसिड भी डालो, बेस भी डालो या फिर वाटर भी डालो, कुछ भी डालो तो भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, वो कैसा है, सख्त है। ठीक है, दैट्स वाई वहाँ पे बफर सॉल्यूशन आपका सॉरी जो आपका सॉल्यूशन का पीएच है वो चेंज नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या कहा था, बफर सॉल्यूशन कहा था। ठीक है, फिर उसके टाइप्स एंड उसके एप्लीकेशंस भी लिखने हैं, तो वो भी आप लिख लेना। ठीक है, थोड़ा सा और लोग कर लेंगे तो आपको समझ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन थियोरी। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या, मेरे हिसाब से तो जो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इजी है। ठीक है, कभी कभी परसेंटेज डिसोसिएशन निकालो ये भी पूछ सकता है। तो जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन वो करके जाना। देखिए मैंने पहला क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन। ठीक है, इसके डिपेंडेंट भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो आपके आयन है H3O आयन, या फिर H+ आयन भी बोल सकते हैं, या फिर OH- आयन। ठीक है, वो कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जो आपका न्यूमेरिकल है वहाँ पे क्या गिवन है, कौन सा फार्मूला लगने वाला है, उसके बेसिस पे ही हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, H3O+ आयन की एंड OH- आयन की। ठीक है, फिर अगेन दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि पीएच एंड पीओएच की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, फिर आफ्टर दैट लास्ट है आपका जो प्रेसिपिटेट है, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था मे बी 7th या 8th था, उसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो वहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेड है या नहीं, मतलब आपको प्रेसिपिटेड मिलने वाला है या नहीं, ये ऐसे फाइंड आउट करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जो ये न्यूमेरिकल्स है इस लेसन के बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो पूरे के पूरे करना, मतलब ट्राई करना पूरे से पूरे आपके जो न्यूमेरिकल है आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, बिल्कुल इजी है वो। सो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्ड लेसन विच इज आयनिक इक्विलिब्रिया। सो आज का वीडियो लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। एंड और आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।